नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, या फिर ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, या फिर पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, किताब पढ़ो, सोचो और अमीर बनो, इस तरीके की बातें करते हैं, तो बहुत से लोग हैं ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में आजमा भी रहे हैं। उन्हें डाउट क्रिएट होता है कि यार पता नहीं, ज़्यादा लोगों को तो ये मेरी बातें समझ में नहीं आती। पता नहीं यार मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। कि ऐसा तो नहीं है कि यार मैं अकेला ही अपनी दुनिया में मस्त हूँ। और कुल मिलाकर बहुत से लोग पागल समझते हैं कि यार ऐसा होता भी है क्या, सोचो और अमीर बनो, ये कोई तरीका है क्या? पर सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता, यूनिवर्स ने क्या आपको चुना है इस रास्ते पे चलने के लिए, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ, यूनिवर्स ने आपको चुना है। क्योंकि सब लोगों को नहीं चुनता है यूनिवर्स, सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको ये लगता भी है कि यार बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें, बहुत से लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, तो भैया 2 या 3% लोगों को ही ये सारी चीज़ें समझ में आती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है, हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे, ये सारी चीज़ें सबके लिए नहीं है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, यूनिवर्स ये चाहता है, ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तो ही आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि भैया कैसे पता करें कि हम वो इंसान हैं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। तो आपको यूनिवर्स साइन देता है, वो संकेत देता है अपनी तरीके से। जैसे कि आपकी इच्छाएं है ना, छोटी छोटी इच्छाएं फटाफट मिनटों में पूरी होने लगती है। कभी कभार तो आपको पता भी नहीं होता कि ये कैसा हो गया करके, आप खुद सोचने लगते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले की घटना, तभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं मंदिर आया हुआ था, तो मंदिर से प्रसाद लेके भगवान को प्रसाद चढ़ाकर ऐसे ही घर जा रहा था पैदल चलते चलते। तो एक अंकल बैठे थे रास्ते में, घर के बाहर बैठे हुए थे आराम से, सुबह सुबह नहा धोकर, थोड़े मोटे से थे, रिटायर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो वो मेरे जान पहचान वाले हैं। तो मेरी इच्छा हुई कि यार मैं उन अंकल जी का भी मुँह मीठा करवा लूँ, थोड़ी सी प्रसाद उनको भी दे दूँ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, यार हो सकता है इन्हें शुगर हो, बीपी शुगर के पेशेंट हो सकता है ये ना खाए, तो और भी गड़बड़ हो सकती है। तो फिर मैंने मतलब उन्हें ऑफर नहीं किया और उनके पास से होके मैं गुजरा। और मैं जैसे ही 2 या 3 कदम उनसे आगे गुजरा ना, तो उन्होंने पीछे से मेरे को आवाज़ लगी, क्या बात है भाई, आज तो मिठाई का बॉक्स हाथ में लेके जा रहे हो, हमारा मुँह मीठा नहीं करवाओगे क्या? तो यार मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने सोचा ही था, और जितने में मेरी विश पूरी हो गई। उसी सेम डे फिर मंदिर से आने के बाद मैंने सोचा यार मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आ जाऊँ, बढ़िया। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आज है ना, कम से कम किसी एक ऐसे आदमी को, शायद पूर्णिमा का या फिर ऐसा कोई अमावस्या, ऐसा कुछ दिन था उस दिन, तो कोई खास डे था स्पेशल, इसलिए मैंने प्रसाद भी चढ़ाई थी। तो मैं जैसे ही नाश्ते का दिमाग में लेकर जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार अकेले तो नाश्ता नहीं करेंगे, किसी ऐसे बंदे को नाश्ता करवाना चाहता था मैं जो सच में भूखा हो और उसके पास पैसा ना हो। तो मेरे को एक आदमी ऐसा मिल गया, उसने सामने से होके मेरे को बताया। वो हालांकि अच्छा आदमी था, खाते पीते घर का था, पर उसने अपनी मजबूरी बताई कि संजय भाई यार आज तो आप नाश्ता करवा दो, सच कहूँ ना मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब ही भिखारी ही मिला मेरे को, वो भी अच्छे खासे परिवार से था, परंतु उसके पास सच में पैसा नहीं था, अच्छा आदमी था। तो सर कुल मिलाकर ये साइन था मेरे लिए कि यार मेरी इच्छाएं पूरी होती है। तीसरी चीज़ जो आपके साथ हो सकती है वो ये है कि आपको एंजल नंबर कहीं पर भी दिखेंगे, जहाँ पर भी आप जाओगे ना। कभी कभार किसी गाड़ियों के पीछे 111 दिख जाएगा, 999 दिख जाएगा, 369 दिख जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। एक और चीज़, अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है ना इस रास्ते पे चलने के लिए, तो आपके साथ वो भी हो सकती है। और वो चीज़ ये होगी कि आपको प्रकृति के साथ रहना पसंद आएगा। जब भी
बारिश का वगैरह मौसम होगा ना, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक नया जोश, एक उत्साह आप अलग ही महसूस करोगे कि यार हाँ, आपको एक अंदरूनी खुशी महसूस होगी अपने आप ही। और एक चीज़, आप पशु पक्षियों से, मतलब प्रकृति में जो जो आवाज़ें आती है, जैसे कि झरने की आवाज़, वो आपको पसंद आएगी। पक्षियों की आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी। फूलों को देख के बगीचे में घूमना आपको पसंद होगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको प्रकृति के और निकट ले जाएगी ना, उन चीज़ों की ओर आपका ध्यान अपने आप चला जाएगा। और एक चीज़, अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है ना, तो आपके दोस्त भी कम होंगे। आप एक अलग-थलग दुनिया में रहोगे। आपको लगेगा कि यार हाँ, मेरे दोस्त कम हैं, और आप अपनी ही एक दुनिया में मस्त रहोगे। आपके दोस्त कम होंगे और आप अपनी ट्रैक पे चलते आओगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो यकीन मानिए आप सही ट्रैक पे हो। और एक सबसे बड़ा साइन ये है कि देखिए, कोई भी प्राणी, वो कुत्ता हो गया, कोई पालतू पशु हो गया आपका, चिड़िया हो गई, कुछ भी, कोई भी प्राणी, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा जल्दी-जल्दी। वो मतलब आपसे प्यार करेगा, आपके साथ उठना, बैठना, खेलना उसे पसंद आएगा। ये सारे साइन हैं कि आप सही ट्रैक पे हो, और आपको पूरा यकीन होगा। आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, और आपको अगर वास्तव में ऐसे साइन मिल रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप सही ट्रैक पे हो। चलते जाइए। थैंक यू।